आप देखिए कि कैसे ये लोग आसमान में उड़ते जहाज से ढेर सारा सोना चुरा लेते हैं। ये लोग एक बहुत बड़ी चोरी की योजना बना रहे होते हैं, जिसके लिए वो एक प्राइवेट जहाज खरीदने का फैसला करते हैं। जहाज का मालिक उनको जहाज के आधुनिक फीचर्स बताता है, जो कि अंदर से बहुत लग्जरी था। फिर सब मिलकर जहाज को चोरी के हिसाब से अपडेट करते हैं। वो योजना के अनुसार एक एयरपोर्ट पर जाते हैं और इस जहाज में सवार हो जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा सोना लोड किया होता है। ये सोना एक दूसरे देश में कार्गो होना होता है। महिला टॉयलेट जाती है और गैजेट के टुकड़ों को जोड़ने लगती है। जैसे ही वो गैजेट को ऊपर रखने लगती है, वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। वहाँ आदमी सोचता है कि बहुत टाइम गुजर चुका है, महिला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। फिर वो खुद देखने के लिए जाता है। वो आदमी को बताती है कि गैजेट टूट गया है। फिर दोनों मिलकर उसको फिक्स करने लगते हैं। इसी दौरान उनका प्राइवेट जहाज भी वहाँ आ जाता है, जिस पर उन्होंने सोना शिफ्ट करना होता है। लड़की ने जहाज को बिल्कुल दूसरे जहाज के नीचे रखना था। लड़की बड़े ध्यान से जहाज के नीचे गैजेट से लिंक होकर खुद को छुपा लेती है। अब नीचे वाले जहाज को कोई ट्रेस नहीं कर सकता था और जहाज राडार से भी गायब हो चुका था। एक लड़का जहाज की बेसमेंट में जाता है और सोने वाले लॉकर को खोलने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, हाई प्रेशर की वजह से जहाज को झटका लगता है। फिर वो अपनी बनाई हुई लेजर मशीन के साथ लाकर के कोड को तोड़ने लगता है। ऊपर बैठे हुए लोगों को अंदाजा हो जाता है कि नीचे कुछ गड़बड़ है। वो नीचे जाने लगते हैं जहाँ पर सोना मौजूद होता है। हॉस्टेस उनको रोकती है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। जब चोर देखते हैं कि ये लोग नहीं मान रहे, तो वो खुद उनको रोकने लगते हैं और जहाज के अंदर जोरदार लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो आदमी पर गोलियां बरसाने लगते हैं। दूसरी तरफ नीचे लड़का सोने के लॉकर को खोल रहा होता है। तभी योजना के मुताबिक जहाज बर्फीली चट्टानों में मौजूद रनवे पर लैंड करता है। असल में ये उन चोरों की ही चालाकी होती है, ताकि वो सोना दूसरे जहाज में शिफ्ट कर सकें। इतने में उनका अपना जहाज भी उसी रनवे पर लैंड हो जाता है। वो उन चोरों पर बंदूकें तान लेते हैं और सबको बंदी बना लेते हैं। वो उनको बोलते हैं कि अब तुम हमें अपने जहाज में आगे लेकर जाओगे और इस लड़के को मारने के लिए कहते हैं। वो सब सोने के साथ उनके ही जहाज में सवार हो जाते हैं, सिवाय एक चूर लड़के के। एक आदमी इसको मारने के लिए ले जा रहा होता है, मगर लड़का उसको अपनी बातों में लगाकर गन छीन लेता है और चालाकी से भाग जाता है। उधर सिक्योरिटी एजेंसी वालों को भी इस बात की खबर मिल जाती है कि जहाज गायब हो गया है। लड़की एक बटन दबाती है, जिससे जहाज में हलचल शुरू हो जाती है और उसकी ऊपरी उतरने लगती है। सिक्योरिटी वाले एयरफोर्स की मदद मांगते हैं और जहाज को तबाह करने का कहते हैं। फौरन एयरफोर्स के जहाज आ जाते हैं और उनको वार्निंग देते हैं कि खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना हम जहाज को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है। चोर उनको चकमा देते हैं और जहाज को उल्टा करके मैसेज दिखाते हैं कि अंदर सिविलियन मौजूद हैं। ये देखकर एयरफोर्स वाले चले जाते हैं। लड़ाई के दौरान जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और धरती की तरफ गिरने लगता है। जहाज एक घर की पार्किंग में लैंड करता है। ये घर उसी माफिया का होता है, जहाँ वो लोग सोने को शिफ्ट कर रहे होते हैं। फौरन वहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस वाले आ जाते हैं और माफिया के लोगों को पकड़ लेते हैं। ये जहाज में मौजूद सोना भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और सब चोर खाली हाथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, जो सोना सिक्योरिटी वालों के हाथ लगता है वो नकली होता है। आदमी महिला को बताता है कि हमने असल सोना तो रास्ते में ही चुरा लिया था। लड़के ने असल सोना जहाज से नीचे फेंक दिया था, जिसको हमारे एक आदमी ने पैराशूट के जरिए सरकशत रूप से नीचे उतार लिया था। फिर सब लोग एक जगह जमा होते हैं और अपनी कामयाबी पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। आदमी महिला को रिमोट देता है। वो बटन दबाती है और सोने से भरा हुआ बॉक्स पानी में से